ठीक ना। कैसा रिएक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्या देता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। बच्चों रेस्पायरेशन में जानते हो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मतलब हमें क्या करना है, इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये रेस्पायरेशन वाला तो बच्चों आपको रट ही लेना है, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं ना, यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ गलती करते हैं, रेस्पायरेशन वाले में गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, अपनी गलती से क्या करना है, बचना है। गलती से बच कैसे सकते हैं बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक ना बच्चों, क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तब बच्चों हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे बच पाएंगे। अब देखो हम लोग कैसे इसको करेंगे। हाँ देखो बच्चों कैसे हम लोग बचेंगे। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है, रेस्पायरेशन को क्या करना है, जो रेस्पायरेशन का रिएक्शन है इसे बैलेंस करके दिखाना है। बच्चों सबसे पहले रेस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, ठीक ना, वो जो ग्लूकोज होता है उसका बताओ हमें दिखाना है। ठीक ना, वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है। बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला होना चाहिए कि जो हम लोग खाना C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ बच्चों हमारा। इसलिए हमने बच्चे क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, उसको बच्चों कुछ पानी मिला, तो बच्चों ये तुम्हारा क्या बनाता है, CO2 गैस निकलती है। और बच्चों आपका क्या निकलता है बच्चों, 12H2O वाटर मिलता है। और बच्चों हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यही ना, तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन बच्चों किससे रिएक्ट हुआ, ग्लूकोज से रिएक्ट हुआ, कुछ पानी को यूज किया, और ये बच्चों भोजन हमारा डाइजेस्ट हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, और बच्चों हमारे पास वाटर मिला, और हमारे पास एनर्जी मिली। सबसे पहले अगर बच्चों हम लोग कार्बन को बैलेंस से करने आए, यहाँ 6 कार्बन है बच्चों, यहाँ कितना कार्बन है हमारे पास, देखो ये हमारा CO2 है ना, यहाँ एक ही कार्बन है। ठीक, सॉरी, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कितना कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 6 कार्बन करना पड़ेगा। 6 कार्बन करोगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहले कार्बन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो कार्बन बैलेंस होने के बाद, अब हम लोग बच्चों ऑक्सीजन को देखेंगे। यहाँ बच्चों 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, और यहाँ बच्चों 1 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 12 24 ऑक्सीजन। यहीं बच्चों हमारा कितने ऑक्सीजन हो गए, 24 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें 24 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ले लिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 18 बच्चों। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो यहाँ ध्यान से देखो, 24 ऑक्सीजन भी हमारे हो गए। ठीक, आगे बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखो 24 ऑक्सीजन हो गए। अब हमारे पास बच्चों आते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 12 12 12 24 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ कितना है, 24 हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, जिसे आपको बिल्कुल ही रट के और याद करके रखना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए बच्चों तो आप कर सको। ठीक ना, ताकि ये आपके एग्जाम में बच्चों अगर आता है तो आप कर सको। ठीक ना, चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन 2 अवे बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेंसिडिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिक कंसेप्ट में बच्चों आपसे रेंसिडिटी पूछता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में प्यारे बच्चों आपसे रेंसिडिटी पूछता है। आप ध्यान दो बच्चों, रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। हमारे फूड में जो बच्चों फैट्स होता है, ठीक ना, ऑयली जो फूड होता है, उसका बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाना। जब वो रिएक्ट होता है तब बच्चों हमें क्या, ऑड स्मेल आती है, और बच्चों उसका टेस्ट भी बच्चों चेंज हो जाता है। उसको आप लोग क्या कहते हैं, रेंसिड कहते हो। ठीक ना, अब बच्चों कैसे लिए, क्यों फूड इंडस्ट्री यूज करती है, इसको देखो कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले बच्चों एक्सप्लेन 2 अवे बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है बच्चों, कैसे इंडस्ट्री जो आती है बच्चों, सॉरी 1 मिनट बच्चों, हाँ 1 मिनट, हाँ सबसे पहले बच्चों हम लोग रेंसिडिटी बच्चों कैसे कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री जानते हो बच्चों, नाइट्रोजन पैकिंग करती है, नाइट्रोजन गैस भर के उन्होंने क्या करती है, नमकीन कुरकुरे चिप्स के पैकेट होते हैं बच्चों, उसको पैक करके देते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग जानते हो वैक्यूम पैकिंग की जाती है। ठीक ना, तो बच्चों आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो अब हमने क्या लिखना है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट ऑयल। एग्जाम्पल यह पर दिया, ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्स एनिसोल इज एडेड टू द बटर एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज भी करती हैं बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है। ठीक ना, और दूसरी बात बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन पैकिंग करके भी बच्चों क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको बेसिक सारी चीज़ें पढ़नी हो तो इससे पहले ऑलरेडी हमने एक क्लास ले रखी है बच्चों, उस वीडियो को पूरा देखिए फिर इसको देखिए।
ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाँ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विद 3 पॉइंट्स। ठीक ना बच्चों, हमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका बच्चों बताना है कि एक जो इंडस्ट्री है उसके लिए कैसे यूजफुल है। पहली बात बच्चों बात करें, ठीक है, पहला दिया है बच्चों, मोल्टन NaCl इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम मेटल। अगर बच्चे हमें सोडियम मेटल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले NaCl को बच्चों क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा बच्चों तभी हमें क्या बनेगा, सोडियम मेटल बन पाएगा। ठीक ना। अगला बच्चों दिया है, एल्यूमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बॉक्साइट और द ओर मिक्स्ड विद क्रायोलाइट। बच्चों अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल निकालना है एल्यूमिनियम की ओर क्रायोलाइट से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एल्यूमिनियम की जो ओर है, ठीक ना, बॉक्साइट को बच्चों क्या करना पड़ेगा, ठीक ना, उसे क्रायोलाइट ऐड करके बच्चों उसे क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। तीसरा दिया है, कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोजेड टू गिव द मेटल ऑक्साइड विच रिडक्शन गिव मेटल। ठीक ना, अगर हमारे पास बच्चों कार्बोनेट ओर है जैसे CaCO3 होता है, ठीक ना, अगर कार्बोनेट ओर्स आर थर्मली डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक ना, तो टू गिव मेटल ऑक्साइड विच आर रिडक्शन गिव मेटल। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोई भी हमारे पास कार्बोनेट ओर है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। जैसे उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा बच्चों, उस मेटेलिक ओर का बच्चा हमें क्या, मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर हम लोग बच्चों उसका क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिडक्शन कर देंगे। ठीक ना। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2014 के पूछे गए हैं। ठीक ना बच्चों, 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, हमें क्या बोला कि अगर हम लोग लीड नाइट्रेट में, ठीक ना, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक ना, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें जो पोटेशियम आयोडाइड होगा, ठीक ना, यहाँ से बच्चों 1 मिनट देखो ध्यान से, ठीक ना बच्चों, हम लोग देखो यहाँ ध्यान से, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एबव केमिकल रिएक्शन। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बल्ला है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। बच्चों हम लोग जब पोटेशियम नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस को बच्चों किससे रिएक्ट कराएंगे बच्चों, ये सॉल्ट होगा, एक्वारिजिया में होगा, इसको हमने किससे रिएक्ट कराया बच्चों, 2Ki, ठीक ना, सॉरी Ki, ठीक ना, ये भी एक्वारिजिया होगा। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बच्चों तो ये बनेगा PbI2 बनेगा, लीड आयोडाइड बनेगा, प्लस आपका क्या रहेगा, KNO3 बच्चों सॉल्यूशन रह जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात देखो, Pb ने बच्चों, Pb के साथ कौन आ गया, Pb के साथ बच्चों ध्यान दो तो I आ गया, ठीक ना, और NO3 के साथ बच्चों K आ गया, माने दोनों एक दूसरे के आयन को क्या करना है, म्यूचुअली इंटरचेंज करना है। तो बच्चों ये किसका रिएक्शन, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बच्चों, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला बात करें बच्चों, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट ये जो बनेगा ये सॉलिड होगा, मतलब ये PPT होगा। कैसा होगा बच्चों, ये PPT होगा, और ये बच्चों एक्वारिजिया मतलब ये सॉल्यूशन के रूप में रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारे पास ये कलर होगा बच्चों, ये येलो इन कलर होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, येलो कलर का होगा। हमसे क्या बोला था, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द, ठीक ना, लीड नाइट्रेट। बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग, ठीक ना, नहीं सॉरी, जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग लीड नाइट्रेट से रिएक्ट किए तो हमने देखा कि क्या फर्स्ट, ठीक ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक ना, और क्या लिख सकते हो कि इट्स, ठीक ना, वी गेट, ठीक ना, अ PPT या अ सॉलिड मटेरियल, ठीक ना, आप PbI2 लीड आयोडाइड विच इज येलो इन कलर। ठीक ना बच्चों, ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों ये आपका क्या है, बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक ना, यहाँ पे बच्चों आपको क्या दे रखा है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख रखा है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। चलो ये हो जाएगा, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। बच्चों आयरन को हम लोग किससे, Fe को बच्चों हमने H2O से रिएक्ट कराना है, लेकिन वो किस स्टेट में होना चाहिए बच्चों, मतलब स्टीम का मतलब गैस स्टेट में। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और बच्चों इसका जो कई सारे पार्ट्स में करके पूछता है ना बच्चों, तो ये आपके 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है।
ठीक ना। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, हमने बच्चों Fe को किससे रिएक्ट किया, Fe सॉलिड होता है, हमने इसको H2O बच्चों गैस से रिएक्ट किया, स्टीम का मतलब गैस। जब बच्चों आप इसको गैस से रिएक्ट करते हो तो ये बनता है Fe2O4, ठीक ना। और बच्चों ये सॉलिड होता है, प्लस इसके साथ बच्चों क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब बच्चों हम लोग इसको बैलेंस करने पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आयरन बच्चों 1 है, यहाँ पे आयरन बच्चों कितना है, 2 है। आयरन को बच्चों सबसे पहले बैलेंस करोगे, देखो यहाँ ध्यान से, जब आयरन को बैलेंस करोगे तो यहाँ आयरन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आयरन, 2 सॉरी, अच्छा ये सॉरी 3 था, Fe3O4 कितने से हो जाएगा बच्चों, 3 आयरन हो गया। अब बच्चों हम लोग आयरन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों कितना है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक। और कहीं हाइड्रोजन है इसमें, देखो यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O, चलो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन बच्चों बैलेंस करोगे, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ऑक्सीजन जैसे 4 हुआ तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए बच्चों यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, ठीक है बच्चों। ऐसे हमारा ये केमिकल रिएक्शन भी बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बाकी आपको यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक ना। बाकी बच्चों बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, कार्बन और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक ना। चलो आगे बढ़े ना बच्चों। चलो यहाँ पे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl। बच्चों आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है और इसको हम लोग किससे रिएक्ट कराते हैं बच्चों, HCl से। जैसे बच्चों हमारा मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करेगा, ये बना देगा बच्चों हमारे पास MgCl2 बना देगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या होगी, एवॉल्व होगी। अब बच्चों ध्यान दो, मैग्नीशियम बैलेंस करने पाएंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लोरीन 2 हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है बच्चों, ये सॉलिड होगा। ठीक है, HCl बच्चों आपका ये गैस ले सकते हैं, एसिड है, और आपका ये सॉलिड ही बनेगा, ये बच्चों गैस के रूप में एवॉल्व होगा। वैसा मैं स्टेट नहीं पूछा है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अगला रिएक्शन क्या बोला है, कॉपर इज हीटेड इन एन एयर। बच्चों कॉपर को जैसे हीट करते हैं, सबसे पहले बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें, ये बच्चों रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर होता है बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर होता है प्यारे बच्चों इसका, रेड ब्राउन कलर। जैसे हमने बच्चों इसको हीट किया, किससे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों इसको हीट किया। अब देखो जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया बच्चों, ये बनाता है CuO। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, कॉपर ऑक्साइड। बच्चों ये जो कॉपर ऑक्साइड का कलर आ जाता है, ये कैसा हो जाता है बच्चों हमारे पास, ब्लैक इन कलर। कैसा हो जाता है बच्चों इसका कलर, ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है बच्चों, ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लिखोगे, ये बच्चों अगर रिएक्शन पूछेगा कैसा रिएक्शन है, तो क्या बताओगे बच्चों, ये हमारे पास कैसा रिएक्शन है, ये हमारे पास बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। देखो बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, वो सारे बच्चों क्या होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन बच्चों आपको कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है ना। इसमें बच्चों कोई दिक्कत, देखो 3 क्वेश्चन था बच्चों, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ बच्चों तीनों जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक ना। यहाँ पे तीनों रिएक्शन बच्चों तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो जाएगा ये वाला 38। चलो 39 बढ़ते हैं, 39 पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 39 पे बच्चों अगर आप लोग बढ़ो ध्यान से, तो 39 अगर आप लोग देखो बच्चों, 1 मिनट, हाँ 39 बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे। तो हमारे पास 39 में क्या दिया बच्चों, राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन इट कैन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा, ठीक ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखो, तो हमसे क्या बोला है बच्चों, देखो हाँ सबसे पहले बच्चों हमें तो क्या बोला है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। पहला हमें बताना इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रहा हो, दूसरा हीट से, तीसरी लाइट से। बच्चों देखो आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना। क्या करना, इलेक्ट्रिक करंट से बच्चों इसको वाटर को क्या करना, तोड़ देना, ELECTRI इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग बच्चों वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को भेजेंगे, ठीक ना, तो बच्चों ये तुम्हारा क्या हो जाता है, H2 + O2 में बच्चों क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक ना। ये बच्चों H2 और O2 में क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है, ठीक ना। ये बच्चों दोनों क्या होंगे, गैस होंगे,
ठीक ना, ये लिक्विड होगा। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बच्चों 1, तो यहाँ बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन को 4 कर दोगे। ठीक ना बच्चों, यहाँ से सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछता है हमारे एग्जाम में कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो पूछता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ, जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं प्यारे बच्चों 2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों 1, तो उसका रेशियो क्या आता है 2:1। क्या होता है बच्चों उसका रेशियो हमारे पास 2:1। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन, हाँ इलेक्ट्रिसिटी से हमने कर लिया, बाकी अच्छा ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही दिया है। ठीक ना बच्चों, देख सकते हो। ठीक ना, एक बार रुको, हम आपको और भी अच्छे से इसको दिखा देते हैं। 1 मिनट, ये तो ऐसे टच नहीं करेगा, इसको बच्चों कट करते हैं। ठीक ना, चलो बच्चों वैसे आपको दिख रहा होगा ना, वैसे आपको दिख रहा होगा, या हम कहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक ना, देखो इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देख लो। ठीक ना, देख लो बच्चों। ठीक, चलो देख लोगे। पहला बच्चों हमारा क्या था, देखो ध्यान से, पहला हमने अभी ये आपको समझा दिया। अगला है बच्चों हम लोग हीट से बच्चों यहाँ पे देखो हम लोग क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे बच्चों। इसको जैसे हम लोग इस पर हीट डालेंगे तो ये बच्चों CaO + CO2 में बच्चों क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बच्चों। इसका कलर कैसा होता है, सबसे पहले बात करो। ठीक ना, इसे व्हाइट मार्बल भी कहा जाता है, इसको कलर होता है बच्चों व्हाइट। ठीक ना, ये बच्चों आपका इसको नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारा पहला, दूसरा भी हो गया। ये बच्चों किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा डिकम्पोजिशन बच्चों, हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगला बच्चों हमें बोला था, अगला क्या बोला था हमें, लाइट से। लाइट का मतलब फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन, लाइट का मतलब बच्चों फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन। देखो ध्यान से, अब हमें लाइट भेजना है, मतलब फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन। क्या है बच्चों, फोटोलैटिक। फोटोलैटिक का बच्चों आप लोग जानते हो AgCl। ठीक ना, फोटोलैटिक बच्चों हमने क्या लिया, AgCl लिया। AgCl को बच्चों हमने क्या किया, हीट किया। जैसे बच्चों हमने इसको हीट किया तो यह Ag+ क्या बना बच्चों, Cl2 गैस बनी। Ag+ बच्चों क्या बना, Cl2 गैस बनी। ठीक है बच्चों, क्लोरीन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स निकले बच्चों, यहाँ क्लोरीन 2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बच्चों 2 से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। इसका बच्चों ये जो सिल्वर होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर हो जाता है। कैसा कलर होता है बच्चों, ग्रे कलर हो जाता है, या ब्लैक किस ग्रे 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 कलर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों क्यों ब्रेक डाउन हुआ बच्चों, इस पर सनलाइट पड़ी। क्या पड़ी बच्चों, सनलाइट। सनलाइट क्या पड़ी, सनलाइट। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बच्चों वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक ना, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बच्चों इसमें कभी ये पूछेगा आपसे क्या चेंज देखने को मिला, तो आप बताओगे ठीक ना, व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रे कलर। ठीक ना, ठीक ना, सिंगल कंपाउंड AgCl ब्रेक इनटू 2 कंपाउंड्स Ag एंड क्लोरीन। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बच्चों देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, कॉपर है। कॉपर को किससे हमने रिएक्ट करा दिया बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा दिया। किससे रिएक्ट करा दिया बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया। अब बच्चों आपको पता है, या हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो बच्चों यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। Ag से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर। तो बच्चों एक बात बताओ, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया बच्चों, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे सिल्वर को डिस्प्लेस किया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक ना, ये क्या बनाया बच्चों, कॉपर ने जब सिल्वर को डिस्प्लेस किया, कॉपर नाइट्रेट बनाया। क्या बनाया बच्चों, कॉपर नाइट्रेट। और ये इधर किसको भेज दिया, सिल्वर को भेज दिया। ठीक ना बच्चों, ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक ना, हो जाएगा बच्चों। क्यों डिस्प्लेस किया, रीजन लिखोगे, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आपको एकदम एक एक क्वेश्चन का आपको कितने अच्छे से यहाँ पे बच्चों समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक ना, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब बच्चों ये कब के पूछे गए हैं, 2013 में पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन 2013 में पूछे गए हैं। और एक एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बोला है बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से,
बोला व्हाट इज द मींट बाय द स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन। बच्चों स्केलेटल टाइप का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बच्चों बैलेंस ना हो। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बच्चों जो बैलेंस नहीं होता उसे आप क्या कहते हो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हो। लेकिन बच्चों हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भैया कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता, मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है कि नंबर्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट्स। मतलब जितना बच्चों रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट्स का आइटम होगा उतना प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, ये जरूरी है। ठीक, अब बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे द इक्वेशन इन विच गैसियस आर रिटन इन द एटॉमिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर फॉर्म एंड द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस आर कॉल्ड स्केलेटल टाइप इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों अगर हम लोग देखो जैसे हमने H और O को रिएक्ट कराना है, ठीक है बच्चों, यहाँ आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी चलो ठीक है, हम लोग इसको H2O को ब्रेक करा दिया तो बच्चों ये क्या बना, H और O बना। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनना है जब ये इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है बच्चों, ये गैसियस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में, मोलिकुलर फॉर्म में अभी नहीं गया है बच्चों। मोलिकुलर फॉर्म में कब जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, स्केलेटल फॉर्म है। इसके अलावा बच्चों देखो ये भी जैसे हम लोग H2O को बैलेंस किए बच्चों, H2O को लिखे, हमने क्या लिखा, H2+O लिखा या H2+O2 लिखा। बच्चों यहाँ पे तो मोलिकुलर फॉर्म में आ गया ये रिएक्शन बच्चों, मोलिकुलर फॉर्म में गैस निकले, लेकिन इसके नंबर्स ऑफ एटम क्या बराबर हैं दोनों साइड, नहीं है बच्चों। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है प्यारे बच्चों, ये दोनों बच्चों अभी हमारी किसके एग्जांपल, स्केलेटल इक्वेशन है। क्या है बच्चों, SKEL, ठीक ना, स्केलेटल, ठीक ना, SKELTAL स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक ना बच्चों, क्योंकि दोनों साइड बच्चों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बच्चों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक ना बच्चों, जैसे ये इक्वल हो जाएंगे बच्चों वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये दोनों बच्चों, अब बच्चों हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आओगे तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 2 है। तो ऑक्सीजन को हम लोग 2 करेंगे ना बच्चों, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 करेंगे। 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 4, इसलिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब बच्चों ये जो हमारे पास रिएक्शन बच्चों मिले, ये हमारा क्या मिला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला। ठीक ना प्यारे बच्चों, आपको बच्चों एक एक क्वेश्चंस को फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन समझाया जा रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन कब का है, 2013 में पूछा गया है। कब का है प्यारे बच्चा, 2013 का है। ठीक, अब बच्चों इसमें और कुछ पूछा था हमसे, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटन केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों हमें क्या करना है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बच्चों बताना है। बच्चों हमने यहाँ देखो बता दिया, ठीक ना, यहाँ बच्चों हमने बेसिक सी रेफरेंस बता दिया। आप बता दोगे बच्चों, अपने से लिख सकते हो, इन स्केलेटन केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स नॉट मस्ट बी इक्वल इनटू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। लेकिन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट्स फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक ना, नंबर्स ऑफ एटम इन, ठीक ना, रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक ना बच्चों, चलो आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों ये आप लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग बच्चों आपके सामने सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग 41 पे आ गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये 2012 में पूछा गया है। कब का पूछा गया प्यारे बच्चा, 2012 का क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें बच्चों एक एक रिएक्शन में ये बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर आप तुम यहाँ देखते हो तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ बच्चों देखो, और ये सॉरी, हाँ पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या किया गया, हमें मीथेन को किससे रिएक्ट करा दिया बच्चों, ऑक्सीजन से। मीथेन को किससे रिएक्ट करा दिया बच्चों, देखो ऑक्सीजन से। देखो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, CH4 को बच्चों किससे रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से बच्चों रिएक्ट हुआ कि आपका बना CO2 प्लस वाटर। बच्चों ये कैसी रिएक्शन है, सबसे पहले बताओ, हमने ये गैस है हमारे पास, मीथेन गैस है। सबसे पहले अगर आप जानते होगे बच्चों तो मीथेन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में पाई जाती है। इसको बच्चों किससे रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से। ये बच्चों क्या हो गई, जल गई, और जल के क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बच्चों ये कैसा रिएक्शन हुआ बच्चों, अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कंबस्टन रिएक्शन। क्या बताएंगे बच्चों, ये हमारा कैसा रिएक्शन, जल रहा है, मीथेन जल रहा है, मतलब क्या बताओगे, कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन मतलब बच्चों ये तुम्हारा क्या है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। CH4 से क्या हो बच्चों, C में क्या जुड़ा, यहाँ पे देखो C में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ किसी का, रिडक्शन भी हुआ, दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसको बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन बच्चों, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, कंबस्टन रिडक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसमें, ठीक ना। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या दिया था, PbNO3 का होल ट्वाइस को किससे रिएक्ट करवा, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा रहा है। किससे रिएक्ट करा रहा है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक ना। अब बच्चों देखो दोनों हमारा क्या है, ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा, ये आपका क्या होता है बच्चों, एक्वारिजिया होता है, और ये भी बच्चों क्या होता है, एक्वारिजिया होता है। यहाँ पे देखो बच्चों अगर ध्यान से, पोटेशियम हमारे पास क्या है, लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट को बच्चों हमने किससे रिएक्ट कराया बच्चों, Ki से रिएक्ट कराया। किससे बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड से। जैसे ये बच्चों रिएक्ट हुआ, ये बना PbI2 मतलब लीड आयोडाइड भी बना, प्लस आपका KNO3 का बच्चों सॉल्यूशन रह गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करने पे आएंगे तो जो लीड एक है, लीड एक है बच्चों यहाँ पे, लेकिन पोटेशियम भी बच्चों एक है, पोटेशियम एक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। PbNO3 का होल ट्वाइस होता है ना, यस होल ट्वाइस। बच्चों ध्यान दो, ठीक ना। आगे जैसे आप बढ़ते हो तो हमारे पास आयोडीन बच्चों इधर कितना है, एक है, इधर आयोडीन कितना बच्चों, 2 है। आयोडीन को 2 करोगे, जैसे 2 आयोडीन किए बच्चों, पोटेशियम भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। जैसे पोटेशियम 2 हुआ तो यहाँ पे तुम पोटेशियम को क्या करोगे, 2 करोगे, कर दिया पोटेशियम 2। अब बच्चों देखो हमने पोटेशियम को बैलेंस कर लिया, ठीक ना। आयोडीन काउंट करो, 2 आयोडीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन काउंट करेंगे बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ बच्चों नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 2 नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों, 2 3 6 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बच्चों कितना है, 6 ऑक्सीजन है। मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आई हो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे पूछता है कि जो यहाँ पे आपका पोटेशियम ये PbI बना, जो लीड आयोडाइड बना बच्चों, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है बच्चों। ये किस फॉर्म में होता है, ये भी आपसे पूछता है बच्चों, आपको याद रखना ये क्या होता है, PPT होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इस रिएक्शन को पूछे बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, तो बच्चों दोनों एक दूसरे के आयन को चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। Pb के साथ क्या आ रहा है बच्चों, I आ रहा है, के साथ बच्चों क्या आ रहा है, NO3 आ रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। इस रिएक्शन को और हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग, पर्सिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, पर्सिपिटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, पर्सिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पर्सिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों देखो यहाँ तो ये तो हमारा हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखा, CaO लिया और किससे रिएक्ट करा बच्चों, H2O से रिएक्ट करा। किससे रिएक्ट करा बच्चों, पानी से रिएक्ट करा। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, CaO, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्विक लाइन। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं पूरा, QUIC की क्विक लाइन। क्विक लाइन मतलब बच्चों इसको हमने किससे रिएक्ट कराया बच्चों, पानी इसमें ऐड किया। पानी जैसे ऐड किया प्यारे बच्चों, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक ना। प्लस आपका क्या मिलती है बच्चों, हीट मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, यहाँ पे आपको हीट मिलती है। ये चीज़ें बनी। अब बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो बच्चों आप दो चीज़ें कंबाइंड होकर सिंगल चीज़ें बन रही हैं, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा बच्चों है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा है बच्चों, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। बच्चों एक एक चीज़ें पढ़नी है, ठीक ना। ये देख सकते हो क्वेश्चन आप तुम्हारा कब का था, 2012 का था, ठीक ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी हम लोग बच्चों ये कर लिए, लास्ट ये बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक ना। ये CuSO4 को किससे रिएक्ट कराया, जिंक से। बच्चों आपको याद रखना है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बच्चों अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जिंक अगर बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है प्यारे बच्चों तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जब बच्चों ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो ध्यान रखो क्या बनाएगा, 1 मिनट, हाँ देखो, हाँ बच्चों ध्यान दो। जैसे हमारा क्या था, ये हमारा था कॉपर सल्फेट था। देखो यहीं पे लिख देते हैं, CuSO4 था। इसको हमने किससे रिएक्ट कराया, तो जिंक से रिएक्ट कराया। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक किसको ले लेगा अपने साथ, सल्फेट को ले लेगा, ZnSO4 बनाएगा। अब बच्चों किसको बाहर फेंक देगा, कॉपर को बाहर फेंक देगा, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा बच्चों है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ना बच्चों, अब देखो हमारे पास कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बच्चों हमने कितने प्यार से एक एक बातें कवर की। ठीक ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों वैसे क्या करना है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है, एक एक बात को सीखते चलना है। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं। 42 बोला व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। बच्चों जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है उसका कलर क्या होता है पूछा गया है। ठीक ना, और बोला हाउ डज द कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग। बच्चों अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसका कलर कैसा चेंज होकर हो जाता है। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग फेरस सल्फेट की बात करें प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो हमारे पास फेरस सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन। ठीक ना, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। ठीक ना, द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक ना, ऑन हीटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड। बच्चों इसको जब हीट करते हो तो Fe3O4 बनता है और इसके साथ बच्चों दो गैस निकलती हैं SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके साथ बच्चों हमें सल्फर बर्निंग की क्या आती है, स्मेल आती है। क्या आती है बच्चों, ऐसा लगता है कि सल्फर बर्न कर रहा है। ठीक ना, और बच्चों यहाँ से एक बात और याद रखोगे, जो यहाँ पे इसका कलर होता है ना, इसका रेड कलर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर हो जाता है बच्चों, यहाँ लिखा गया होगा आपको। ठीक ना, इसका बच्चों रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा बच्चों होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर फेरस सल्फेट का जो कलर था प्यारे बच्चों, ये हमारा कैसा कलर था, ग्रीन कलर का था। कैसा था बच्चों, ग्रीन कलर का था। ठीक ना, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक ना, ये दोनों बच्चों किस स्टेट में है हमारे पास प्यारे बच्चों, ये दोनों गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में, गैसियस। ये आपका क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत। वैसे बच्चों ये वाला रिएक्शन हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी किए हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो बच्चों। वहाँ पे आपको इसकी PPT या ठीक ना PPT मिल जाएगी। ये सब क्या आ गया, एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों इसमें, ये हो गया था। चलो हाँ, अगला था बच्चों, यहाँ पे देखो हमारे पास अगला बच्चों, इसमें आपसे अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रखा था। बोला था गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक ना, रिएक्शन राइट रिलेवेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आल्सो। बच्चों सिंपल सा है, आपको उसी समय से बहुत सारे ऐसे रिएक्शन करा दिए गए। ठीक है, बोला है गिव एन एग्जांपल फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों प्यारा सा जो हम लोग एक चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे बच्चों हम लोग हीट करते हैं, ये आपका क्विक लाइम देता है COO प्लस CO2। ये बच्चों कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा रिएक्शन है बच्चों, थर्मल रिएक्शन। बैलेंस करने पे आते हैं बच्चों, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ठीक ना, कार्बन एक है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन बच्चों 3 है, तो देखो ऑक्सीजन इधर 3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है बच्चों। ये हो गया, ये आपका सॉलिड होता है बच्चों। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्विक लाइम कहते हैं। और बच्चों ये आपकी क्या निकलती है, गैस निकलती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। चलो आगे बढ़ें। ठीक ना, अगला बच्चों अच्छा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी था बच्चों। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आप लोग जानते हो, AgCl। सिंपल से हम लोग बच्चों एक ही लिखते हैं ज़्यादातर, और ये बच्चों आपके सिलेबस में है भी है। ठीक ना, AgCl को जैसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ये सॉलिड होता है, ये वाइट कलर का होता है। कैसा कलर होता है बच्चों, इसका वाइट कलर होता है। जैसे हम लोग बच्चों हीट करते हैं, ये Ag प्लस बच्चों Cl2 में क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस ये जो सिल्वर का कलर आता है बच्चों, ये ग्रे कलर हो जाता है। कैसा होता है बच्चों, ग्रे कलर हो जाता है। ध्यान रखना, बैलेंस करने पाएंगे बच्चों। 2 क्लोरीन गैस निकल रही है, तो यहाँ क्लोरीन को 2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ सिल्वर को भी क्या करना पड़ेगा, 2। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये आपका रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक ना, ये रिएक्शन बच्चों आपको क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस वाले तक। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, इसमें दिया व्हाइट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द। ठीक ना बच्चों, हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है बच्चों, दैट इज ब्लू इन कलर। जैसे हमने बच्चों उसमें Fe डाला, आयरन नेल डाला, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक ना, तो अब बच्चों आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बच्चों खुद का सॉल्यूशन बनाया। तो इससे बच्चों उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे हम लोग रिएक्शन इसका। सबसे पहले बच्चों जो भी बोला है उसको हम एक्सप्लेन कैसे करोगे। ठीक ना, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट टू ऑब्जर्वेशन। बोला है इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। ऐसे क्यों हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हुआ। आगे लिख सकते हैं Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
सो Fe क्या हुआ, उसको डिस्प्लेस कर दिया। और फेरस जो पहले जो कॉपर सल्फेट था अब क्या बन गया बच्चों, फेरस सल्फेट बन गया या आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट कॉपर, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म द पेल ग्रीन कलर। ठीक ना। अब बच्चों जो ब्लू कलर का था उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये हमारा जो कॉपर सल्फेट था बच्चों, इसका कलर कैसे था, ब्लूइश कलर था। कैसे का था, ब्लूइश कलर था, ब्लूइश कलर था बच्चों। जैसे हमने Fe डाला, ये Fe ने क्या किया, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाया, इसका बच्चों पेल ग्रीन कलर आ गया। कैसा बोला, ये ग्रीन कलर का आ गया, पेल ग्रीन कलर। ठीक ना बच्चों। और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। ये हमारा पूरा इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। थोड़ा बहुत बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी जाके आपको क्या मिलेंगे बच्चों, मार्क्स मिलेंगे। ठीक ना, लिखना पड़ेगा, लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना बच्चों, आगे बढ़े। चलो 43 हो गया। 44 में क्या है प्यारे बच्चों, बोला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव द एल्युमिनियम क्लोराइड and a precipitate of barium sulfate. State the two types in this reaction and can be classified. बच्चों सबसे पहले हमने बेरियम क्लोराइड को क्या करना है, एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कराना है। क्या करना है बच्चों, बेरियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट कराना है बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कराना है। बच्चों बेरियम क्लोराइड का सबसे पहले हमें केमिकल फार्मूला BaCl2, इसको हमने किससे रिएक्ट कराना है, Al2SO4 का एल्युमिनियम सल्फेट से। जैसे बच्चों ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा BaSO4 बनाएगा प्लस बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये चीज़ें बनेंगी। ठीक ना बच्चों। अगर देखो हमारे पास प्यारे बच्चों ये BaCl2 है, ठीक ना, हमारे पास क्या बच्चों BaCl2 है, यहाँ Al2 है, एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इधर बच्चों एल्युमिनियम के कितना मॉलिक्यूल्स है, एक ही है, तो यहाँ बच्चों 2 कर दोगे। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। एल्युमिनियम 2 कर लिए, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। बेरियम बच्चों एक ही है, चलो ठीक है। सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है बच्चों, सल्फेट यहाँ एक ही है, तो यहाँ बच्चों 3 करोगे, तो यहाँ भी बेरियम को भी कितना करना पड़ेगा बच्चों, 3। अब क्लोरीन कितना हो गया बच्चों, 6। क्लोरीन बच्चों देखो वहाँ पे 6 ऑलरेडी हो गया है। एल्युमिनियम 2 है, ये है, सल्फेट 3 है, ये है, मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, जैसा बोला था हमने बच्चों वैसा कर दिया। ठीक ना, ये भी बच्चों एक्वा होता है, ये आपका PPT बनेगा, और ये भी बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन रहेगा, एक्वा ही होगा। ठीक ना, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ये इट कैन बी क्लासिफाइड डबल डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो बच्चों, बेरियम किसको ले रहा है, सल्फेट को ले रहा है, एल्युमिनियम किसको ले रहा है, क्लोरीन, माने ये एक दूसरे के आयन को बच्चों म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं। म्यूचुअली इंटरचेंज करना है तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। ठीक ना, आगे बढ़े बच्चों, देखो ध्यान से, ये बोला व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोला है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना या बंटना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो बच्चों इनका नाम की मीनिंग ही अलग अलग है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो बच्चों इनका हम लोग अलग अलग कहेंगे। डिफाइन कैसे करोगे, देखो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक ना, ताकि बच्चों जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उसके माइंड में एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा और आपको अच्छा से अच्छा मार्क देगा। आंसर बच्चों क्या दिया है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक ना, जैसे बच्चों यहाँ क्या लिया, आपको कॉपर कार्बोनेट लिया है और इसने इसको क्या कर दिया बच्चों, हीट कर दिया है। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया गया है, इसको लिख सकते हो। ये बच्चों कॉपर ऑक्साइड बना, CO कॉपर ऑक्साइड बना, और बच्चों इसके साथ क्या बना बच्चों, हमारे पास CO2 गैस बनी। क्या बना बच्चों, CO2 गैस बनी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या हुआ, हीट करने पे ब्रेक हो गया 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस पे। अगला बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक ना बच्चों, यहाँ पे बच्चों जैसे हमारे N2 लिया और इसको H2 से रिएक्ट कराया बच्चों, ये आपका बना NH3 बना। क्या बना बच्चों, NH3 बना। यहाँ नाइट्रोजन 2 हो बच्चों, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 कर दिया। जैसे नाइट्रोजन 2 किया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, यहाँ हाइड्रोजन को 6 करना पड़ा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ बच्चों हमारे पास 2 कंपाउंड से 2 से क्या बना, सिंगल कंपाउंड बना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बच्चों किस में चेंज होते हैं, एक सिंगल कंपाउंड में चेंज होते हैं। समझ गए आप लोग। तो बच्चों इस बात को भी आपको क्या रखना है, याद रखना। 10 डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कब का था, 2012 का था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन आ रहे हैं 2012 के क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप आंसर है।
ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बोला है व्हाट इज रेंसिडिटी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको रेंसिडिटी क्या होती है इसको डिफाइन करने आना चाहिए। व्हाट इज कोरिजन, व्हाट इज रेंसिडिटी। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें रेंसिडिटी कैसे डिफाइन करोगे प्यारे बच्चों, बोलोगे द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अ फूड गेट स्पॉइल्ड। ठीक ना, जो टेस्ट भी खत्म हो जाए और बच्चों उसका जो टेस्ट के साथ साथ उसके स्मॉल भी बच्चों दोनों बर्बाद हो जाए, स्पॉइल हो जाए, इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। इट हैपेंस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हमारा भोजन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो उसमें फैट्स होता है, ऑयल होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम रेंसिडिटी। बच्चों रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने भोजन को बचा सकते हैं? ठीक है बच्चों, देखो पहला हम लोग दिया एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फैटी एसिड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, चिप्स आर पैक्ड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, देखो कितना प्यारा सा एग्जांपल दिया गया है जो आप डेली खाते हो, चिप्स। ठीक ना। अगला दिया फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर करके टेम्परेचर डाउन करके भी हम लोग क्या कर सकते हो बच्चों? बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको रेंसिडिटी समझ आ गई कि रेंसिडिटी को डिफाइन कैसे करोगे। दूसरी बात बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि रेंसिडिटी खाना खराब होने से बचाना है, तो इसको बच्चों हम लोग कैसे बचाएंगे। ठीक है बच्चों, ये दो तीन चीज़ें समझ में आ गई आपको। ठीक ना। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं 47। बोला है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम, गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, जब बच्चों हमारा रेस्पिरेशन होता है, जब भोजन का ब्रेकडाउन होता है, उस समय कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ये आपको बताना है। ठीक ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जस्टिफाई द नेम, गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों हमारा जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी हमारा भोजन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? C6। हमारा ग्लूकोज होता है, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये किससे कंबाइन होता है बच्चों? ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बच्चों ये जलता है। ठीक ना, डाइजेस्ट होता है बच्चों, हमारी बॉडी से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक ना, वाटर निकलता है, और इसके साथ साथ बच्चों क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। यहाँ बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स वाटर ऑक्सीजन के यूज हो जाते हैं? 6। ये 6 और ये भी 6। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है। वैसे आपको बैलेंस करने आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको दे दिया। सबसे पहले बच्चों अगर आप देखो, ठीक है, अब इट इज़ एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व। बच्चों ये कैसा रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है? एवॉल्व हो रही है। ठीक ना, इसमें हीट क्या हो रही है बच्चों? यूज हो रही है। ठीक ना, वही बच्चों आपसे बोलता है फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक्सोथर्मिक नहीं होता है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम लोग उसमें हीट को देना पड़ता है। ठीक ना, प्लांट्स क्या करता है? सनलाइट लेता है तब जाके वो भोजन बना पाता है। ठीक ना बच्चों, ये दो चार चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल पूछा था बच्चों इसी का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई भी दे सकते थे। कैल्शियम को क्या करते? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते, वहाँ से क्या करते? गैस को इवॉल्व कर देते। या दूसरा बच्चों इन्होंने क्या किया? मीथेन को जला दिया। क्या कर दिया? मीथेन को किससे रिएक्ट करा दिया बच्चों? ऑक्सीजन से। जैसे बच्चों मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ये आपका बनेगा CO2 प्लस आपको क्या मिलेगा बच्चों? H2O प्लस आपको क्या मिलेगा बच्चों? हीट मिलेगी। ठीक ना बच्चों, ये CH4 है, O2 है। बैलेंस करने आता है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखी है। ठीक ना, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 4 है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 4 कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन को बच्चों 4 किए, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया ना बच्चों बैलेंस। अच्छा, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ठीक तो है। अच्छा, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या करोगे? 2 करना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 बोलता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? आपको बेसिक चीज बातें पता रहनी चाहिए बच्चों। एक ऐसा रिएक्शन
जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों बच्चों एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडक्स रिएक्शन। ध्यान से देखो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है, देखो ये अगर तो यहाँ पे बस हमारे पास लीड ऑक्साइड है, क्या बच्चों, PbO है, और बच्चों इसको हमने क्या किया, कार्बन से रिएक्ट कराया। बच्चों कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन से PbO से क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और बच्चों क्या क्या बना दिया यहाँ पे देखो, हाँ कार्बन ने ले लिया, हाँ, और बच्चों इसको Pb को क्या कर दिया बच्चों, बाहर निकाल दिया। यहाँ बच्चों PbO था, यहाँ कार्बन, 2 ऑक्सीजन बन गए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कर दोगे, ठीक है बच्चों, यहाँ 2 ऑक्सीजन। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, 2 Pb हो गया, 2 Pb, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखो Pb ने क्या किया है, Pb से ऑक्सीजन क्या रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, हमारे पास रिडक्शन हो गया। कार्बन ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन को ऐड किया बच्चों, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बच्चों एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको बच्चों हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए, ठीक। अगला बोला था ये MnO2 + 4HCl, बच्चों ये क्या बना दिया, Mn ने Cl2 को ले लिया और ये बच्चों वाटर बना दिया, ठीक है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है बच्चों, MnO2 है, ठीक है, प्लस इसको बच्चों HCl से रिएक्ट कराया, ये बना दिया बच्चों MnCl2, अब बच्चों ये क्या मिला, Cl2 गैस मिली, और बच्चों वाटर यहाँ पे मिला। अब बच्चों यहाँ पे बैलेंस करने पे अगर हम आए तो मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 2 है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन 2 कर दिए। क्लोरीन बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ जब मैग्नीज भी 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्लोरीन बच्चों, सॉरी हमारे पास यहाँ से क्लोरीन 2 थी ना, 2HCl, ठीक है, मैग्नीज सॉरी, ठीक है बच्चों, यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ भी है MnCl2, और बच्चों क्लोरीन गैस हमारी यहाँ भी निकल रही है, तो यहाँ पे बच्चों 2 से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बच्चों क्लोरीन 2 यहाँ पे, क्लोरीन 2 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये बच्चों आप लोग लिख लोगे। उसके साथ साथ बच्चों ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिख रही है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। यहाँ पे बच्चों अगर देखो ये MnO2 बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ये बच्चों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है, ठीक ना। अब बच्चों रिड्यूस हो रहा है बच्चों, ये HCl क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन ये क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन निकाल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इसको आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे देखो Pb, यहाँ पे MnO2 क्या है, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इस रिड्यूस हो रहा है ना बच्चों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे बच्चों 49 पे। ये दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कब का है बच्चों, 2011 का है। कब का है प्यारे बच्चों, 2011 का है, ठीक है। बोला स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बच्चों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में प्यारे बच्चों आपको डिफरेंस बताना है। बच्चों फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक ना। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस ऑलवेज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ फाइनल सब्सटेंस, या लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, इनिशियल या रिएक्टेंट्स ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू, ठीक ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हारा बेसिक डिफरेंस किसमें होता है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बच्चों ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इतना लिख दिए बहुत हो गया, ठीक ना। आगे बढ़े बच्चों, अगला दिया व्हाट मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और ये बच्चों ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब बच्चों इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। बाकी अब इसके बाद हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। उसको बच्चों बहुत ही अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट को। प्यारे बच्चों अगर देखो ध्यान से तो बोला है, हाँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो बच्चों द रिएक्शन, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब कोई भी केमिकल चेंज होना होता है, और बच्चों उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंबलिकली सिंबल यूज करके, एलिमेंट्स को यूज करके अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन यूज करके फिर उसको करते हैं। अब बच्चों देखो द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बच्चों हमें कोई अगर केमिकल चेंज हो रहा है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, बताना है, दिखाना है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमने आपको बात बोली थी, ठीक ना। लिखा द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन।
हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल देखो AgNO3 दिया गया है, इसको किससे रिएक्ट करा है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया है। जैसे बच्चों ये दोनों क्या है बच्चों, एक्वा है, ठीक है, दोनों वाटर में सॉल्यूशन है। ये बना AgCl बना है बच्चों, AgCl, और बच्चों सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बन गया बच्चों। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, एक्वारिजिया हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और ये बना बच्चों AgCl4 का बच्चों, ये क्या बना, PPT बना, ठीक ना, AgCl2 बनेगा, ठीक। अगला है बच्चों फेरस सल्फेट है, और इसको H2SO4 से रिएक्ट करा बच्चों, फेरस सल्फेट बना FeSO4, ठीक ना, ये सल्फाइड, ठीक ना, और ये बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हो गए, इवॉल्व हुई। कंसीडर द एवन मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो, ठीक ना। एक में बोल रहा है बच्चों ऊपर की तरफ, एक नीचे दिखा रहा है। अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट व्हाट डू दिस टू डिफरेंट एरो इंडिकेट, बोला है जो ऊपर एरो दिखा रही है द गैस इज इवॉल्व वेयर एज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बच्चों अगर हम लोग ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है, और यहाँ बच्चों एरो नीचे दिखाने का मतलब PPT बन रहा है, नीचे कोई बच्चों क्या बन रहा है, PPT बन रहा है। इस बात को भी बच्चों याद रखना है। इस एरो का मतलब बच्चों कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, PPT बन रहा है, ऊपर का मतलब गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है बच्चों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद बच्चों आपको पता भी नहीं होगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं बच्चों, नहीं चलो ठीक है, ठीक ना बच्चों। इस चैप्टर में हमने 50 अप्रॉक्स 50 ये क्वेश्चन कर लिए, इसके अलावा भी क्वेश्चन कर रखे हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को देख लेना है। वीडियो अच्छी लगे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ठीक है बच्चों। और बच्चों क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, ताकि बच्चों हम आपको अच्छा से अच्छा और बेटर से बेटर कंटेंट दें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।